हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विथ पिंकी। अभी हम टर्म 2 का चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 13 है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये सभी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि क्या रीज़न है, क्या कारण होते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं। अच्छा, हमने हर अर्थक्वेक के बारे में सुना हुआ है कि भुज में आया, कश्मीर में आया, काफ़ी जगह अर्थक्वेक जो है आते रहते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं, है ना। तो ये जो डिज़ास्टर है, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है, ये क्यों आते हैं, क्या रीज़न होते हैं और इनका हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, हमें किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं। यदि हमें सपोज़ हमारे नेबरहुड में ही कुछ ऐसा हुआ है तो वो हमारे हेल्थ पे कैसे असर करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो हमारे माइंड पे अफेक्ट पहले करता है। फिजिकली अफेक्ट तो बाद में होगा, पहले हमारे माइंड पे अफेक्ट करता है। अगर हमारे नेबरहुड में या जिसे हम जानते हैं हमारे नॉन पर्सन जो है उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में, है ना। उसके बाद हाउ मैनी of these ways we can think of are event that would occur when the disaster is actually happening। अब किस तरह से ये जो डिज़ास्टर है, ये जो सच में ये जो डिज़ास्टर होते हैं किस तरह से ये होते हैं और किस तरह से इनका जो असर है वो हमारे माइंड पर होता है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम कर सकते हैं। अब ये जो डिज़ास्टर होते हैं तो हेल्थ से कैसे रिलेटेड हैं, किस तरह से ये हमारे माइंड को, हमारी हेल्थ को असर अफेक्ट करते हैं हमारे माइंड से, यानी कि हमारी हेल्थ से ये किस तरह से रिलेटेड है। वाई वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्टली क्या है, फर्स्टली तो हमारे माइंड पर ही अफेक्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड जो है वो फिजिकली हम अफेक्ट करते हैं हमें डिज़ास्टर। तो अभी हमने ये एक्टिविटी देख ली है इस तरह से, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, है ना। बट अभी हम जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या रीज़न होते हैं कि हम बीमार पड़ते हैं, या फिर वो जो हेल्थ है और जो डिज़ीज़ है वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं, वायरस है, जर्म्स है, क्या रीज़न होते हैं और उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो ऊपर की जो एक्सरसाइज है वो हमने कर ली है। अब हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि जो हेल्थ है ना, जो हेल्थ है, जो डिज़ीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। मतलब समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी तो जो हेल्थी पर्सन है, हमें सामने से हेल्थी पर्सन नज़र आ रहा होता है कि ये तो बहुत हेल्दी है, बट सडनली हमें सुनने में आता है कि उसको ये बीमारी हो गई, वो तो बीमार है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, कब कहाँ से क्या हो जाए हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते। और इसके काफ़ी सारे रीज़न भी होते हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, रीज़न भी काफ़ी सारे होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम पहले से आइडिया भी लगा सकते हैं कि हम बीमार होने वाले हैं या फिर ये प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है तो हमें ये करना चाहिए, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। तो जो हेल्थ है और जो डिज़ीज़ है उसका मीनिंग समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे इस चैप्टर में समझने की। व्हेन वी आस्क दैट, और अगर हम डिज़ीज़ के कॉजेज़ के बारे में बात करें, अगर जो डिज़ीज़ है उसके रीज़न के बारे में बात करें, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इनके बारे में बात करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में भी आ जाएंगी और काफ़ी सारी चीज़ें हम जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे भी सीख लेते हैं। तो यही सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। नाउ वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट। हमें पता है कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं ऑर्गेनिज्म के, है ना। और जो सेल्स होते हैं वो प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट, लिपिड, इन सब चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो अब जो सेल्स होते हैं, सेल इज़ दी डायनेमिक प्लेस, समथिंग और द अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। जो सेल है वो बॉडी के अंदर होते हैं, है ना। यानी कि बेसिक यूनिट, जो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है वो तो सेल ही है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज़ ऑन इनसाइड द सेल्स। अब देखा होगा कि कभी हमें चोट लग जाती है या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं तो इन सब में क्या डैमेज होता है, इन सब में सेल्स डैमेज होते हैं। तो जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, कुछ डैमेज होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस हमारी बॉडी में चलती रहती है। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, नए सेल बनते रहते हैं। इन आर ऑर्गन और टिश्यू देयर आर वेरियस स्पेशलाइज एक्टिविटी गोइंग ऑन। दी हार्ट इज़, बहुत सारी हमारी बॉडी में जो स्पेशल एक्टिविटीज़ है वो होती रहती है, जैसे हार्ट इज़ बीटिंग, लंग्स आर ब्रीदिंग, है ना, किडनी इज़ फिल्टरिंग द यूरिन एंड ब्रेन इज़ थिंकिंग। ये सारी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो रेगुलर हमारी बॉडी में चलती रहती है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, और सारी एक्टिविटीज़ इंटरकनेक्टेड है क्योंकि हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो सभी एक्टिविटीज़ से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं
इफ़ किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अगर किडनीज जो हैं वो यूरिन को फिल्टर करना बंद कर दें तो क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट, तो हमारी बॉडी में एक पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। अंडर सच कंडीशन, फिर उस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्रेन है विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, जो हमारा ब्रेन है वो अच्छे से सोचने में समर्थ नहीं हो पाएगा, यानी कि हम सोच ही नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलनी शुरू हो जाएगी, और जब प्रॉब्लम चलनी शुरू हो जाती है तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो बीमार हैं वगैरह वगैरह, ये सब सोचते रहते हैं। तो फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर नीडेड। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या है इसके लिए, फूड है ना, फूड इज़ द नेसेसिटी फॉर द सेल। तो सेल्स की रिपेयरिंग के लिए, टिश्यू के फंक्शन के लिए क्या है, फूड बहुत ज़रूरी है, तो हमें खाना प्रॉपरली खाना चाहिए अच्छे से। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स एंड द टिश्यू विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी में सारे फंक्शन हैं वो प्रॉपरली अच्छे से काम करते रहें, पूरे फंक्शनिंग अच्छे से होते रहें, तो उसके लिए जो सेल से टिश्यू है वो अच्छे से बनते रहें, तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रॉपर फूड लेना चाहिए। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नेशंस ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज़। इस तरह से हम अपनी हेल्थ और डिजीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, और आगे चल के जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आगे हम इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, और टर्म 2 का चैप्टर है, आपको पता है कि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और आज के लिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।